उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ग़िज़ाइयत से भरपूर पंजीरी बनाने की ऐसी अमेजिंग और आसान रेसिपी शेयर करूंगी जिसको अमूमन घर पर हम लोग नहीं बना पाते। कुछ ऐसी मिस्टेक्स, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारी पंजीरी खराब हो जाती है, हमें परफेक्ट जायका नहीं मिलता। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, तो वीडियो को अभी से लाइक कर लें। आइए शुरू करते हैं। पंजीरी बनाने के लिए आप कोई सी भी दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दाल चना ली है, इसको चक्की से इस तरीके से मोटा मोटा पिसवा लेंगे और इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसते, छोटा छोटा दाना इसमें बाकी रहता है। 900 ग्राम घी ले लिया है मैंने और इस तरीके से ये मैंने मेवा जात लिए हैं, इनको आपने रफली चॉप कर लेना है। कोकोनट को आपने बारीक कद्दूकस कर लेना है। किशमिश ले लेंगे जो अगर आपको पसंद हो, तो इसको अच्छे से वॉश करके हमने खुश कर लेना है। पैन में सबसे पहले हमने घी ऐड करना है। घी को मैंने यहाँ पे 600 ग्राम पहले शामिल करूंगी और 300 ग्राम एंड पे जाके शामिल करूंगी। इसके बाद घी को थोड़ा सा गरम होने के लिए छोड़ दें। जैसे ही घी गरम हो जाएगा तो हम इसमें पिसी हुई दाल जो है उसको शामिल करेंगे और इस तरीके से चम्मच चलाते हुए मुसलसल इसको हमने मिक्स करते हुए शामिल करते जाना है। कोई भी इसमें गिठली वगैरह बाकी नहीं रहनी चाहिए। चम्मच तेजी से चलाएं ताकि जो घी है वो इसको अच्छे से अपने अंदर जो है वो मिक्स कर ले। इस तरीके से तमाम दाल को हमने शामिल करके इसमें मिक्स करते जाना है और इसके बाद हमने इसकी बुनाई शुरू कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे बुनाई करते वक्त सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपने आंच बिल्कुल आहिस्ता रखनी है। आंच आपने तेज नहीं करनी क्योंकि ये आहिस्ता आंच पे ही ज्यादा अच्छे से पककर तैयार होती है, अंदर तक पकती है। अगर आप आंच तेज करेंगे तो इसका कलर जो है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी ब्राउन हो जाएगा और ये अंदर से इसका जायका जो है वो दाल का कच्चा रह जाएगा। बिल्कुल आहिस्ता आंच रखेंगे और इसे आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते हुए मुसलसल 35 से 45 मिनट इसको लगेंगे इसकी बुनाई करने में, यहाँ तक कि आपको इसमें से बहुत ही बढ़िया सी और मजेदार सी खुशबू आने लगेगी और इसका कलर भी हल्का हल्का चेंज हो जाएगा। ज्यादा तेज कलर हमने इसका चेंज नहीं करना। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप किसी बर्तन वगैरह में निकालें और इसको अपने हाथ के साथ इस तरीके से दबा कर देखें। अगर दाना कच्चा होगा तो आपको महसूस हो जाएगा और अगर दाना पक्का होगा तो आपको उसका कलर भी नजर आएगा और इसमें क्रिस्पीपन भी आ जाएगा। आप इसको चबा कर भी देख सकते हैं। चबाने से इसमें क्रिस्पीपन महसूस हो तो आप समझ जाएं कि दाल की बुनाई अच्छे से हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें बकिया जो हमारा बचा हुआ घी था 300 ग्राम, उसको गर्म करके इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। घी को इसलिए हमने इसमें शामिल किया है कि जब हम मेवा जात इसमें ऐड करेंगे तो वो भी घी को जज़ब कर लेते हैं, तो वो दाल ज्यादा खुश्क पंजीरी खुश्क हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा घी इजाफी इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने मेवा जात में इसमें कोकोनट और किशमिश को छोड़ के बाकी मेवा जात इसमें शामिल करने हैं क्योंकि घी जो है वो गर्म होता है, तो अगर आप पहले कोकोनट और किशमिश शामिल करेंगे तो वो जल जाएंगे। आंच आपने इस मौके पे बंद कर देनी है और पहले बकिया मेवा जात डाल के उनको मिक्स करेंगे, फिर किशमिश और कोकोनट को भी डाल के इसमें मिक्स कर लेंगे। लास्ट में हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप पिसी हुई भी शामिल कर सकते हैं। 800 ग्राम मैंने यहाँ पर शुगर इसमें शामिल की है। शुगर को शामिल करते वक्त आपने इस बात का खास याद रखना है कि शुगर बारीक दाने वाली आपने इस्तेमाल करनी है, नहीं तो आप इसको पीस लें और इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चूल्हा ऑलरेडी पहले से ही बंद है, अगर चूल्हा चल रहा होगा तो ये तमाम मेवा जात जो है वो जल जाएंगे। आपने इस बात का खास याद रखना है कि इस मौका पे आपने चूल्हा बंद कर देना है और ये मज़ेदार और अमेजिंग सी हमारी पंजीरी की रेसिपी जो है वो बनकर तैयार है। और आप इसको मज़ीद मेवा जात के साथ अगर सजाना चाहते हैं तो आप इसको सजा सकते हैं, चाय के साथ, दूध के साथ। ये बहुत ही मज़ा देती है। आप इसे मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं। स्टोर करने के लिए आप इसको किसी भी बर्तन पर फैला लें और इस तरीके से ऊपर से इसको बराबर करके इसको टुकड़ियों की शक्ल में काट लें और फिर इसको कई दिनों तक आप इसे एयर टाइट जार में महफूज करके रख सकते हैं। 1 से 2 माह तक तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती। पंजीरी की इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।